ऐसे बेटे भी हैं इस दुनिया में जो अपनी माँ को मारते हैं? कि मर्द का ना बड़ा हाथ होना है औरत को अच्छाई या बुराई सिखाने। ऐसे ही औरत भी ना बेजी। तो और क्या? अच्छा इधर इधर ये आइसक्रीम खिलाने के लिए। तेरा शुक्रिया पुत्र, तेरे आने में। बेजी आप हमारी बुजुर्ग हैं, आप बुलाएं और हम लाएं। ये देख, ए बदबख्ता, देख रहे शक्ल देख इसने। पहले VCR ते बच्चे नु फिल्म दिखांदा सी, अब जुआ कराना है बच्चे। जाओ सर, ले जाओ सर, बंद कर दो, बिठाओ गाड़ी में। मारी ना ज्यादा, सूखा सड़ा सा। क्या करें? नहीं बदबख्त बेशर्मा जाके हीरोइन बेचती और क्या। बेजी आपकी निशानदेही पे जो लड़का हमने पकड़ा था दोबारा यहाँ पे नजर तो नहीं आया? नहीं पुत्र, लेकिन कहीं और पुड़िया बेच रहा उसी बदबख्ता और बेशर्मा। बहुत शुक्रिया जी आपका आने का। अच्छा बेजी अब हमें इजाजत दें, अंदर कभी और खिदमत जमा करिए। फरजाना, तुम लंदन में रहती रही हो, वलायत में तो हर वक्त बारिश होती रहती है, बोरिंग सी, एक स्पीड में, और बंदा पानी में ही घिरा रहता है। ये झील बड़ी खूबसूरत है, झील पे कभी लिखने का सोचा है? मेरा कोई मूड नहीं आज नज़्म लिखने। क्यों? बस ऐसे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे खुद कुछ चीजें जहन में आई थी जो आपकी नज़मों से बहुत मिलती जुलती है। सुनाओ ख्याल। सुनाए? हंसना नहीं है। नहीं। अच्छा, इस झील को समंदर बनाना है, जंगल में एक घर बनाना है, कैसा? बहुत अच्छा। अच्छा आप छोड़े नज़्म को, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। कमाल है, आपने डिसमिस ही कर दिया मेरे शेर को। अपने बारे में क्या बताऊं? खुली किताब है मेरी जिंदगी, ओपन बुक। नहीं, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। जर्नलिस्ट हूँ मैं, यू नो दैट। लेकिन जर्नलिस्ट और बंदूक, गोलियां, शिकार, ये तो फरजाना देखें, शिकारी एक से होते हैं, जर्नलिस्ट भी अक्सर शिकार की ताक में लगे रहते हैं, और क्या। आप ठीक ही कह रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली कहाँ है? मेरा ताल्लुक माउंटेन से है, बलूचिस्तान के एक इलाके से ताल्लुक है। तो आप यहाँ कैसे? क्या मतलब, वापस चला जाऊं मैं? पूरी कहानी सुननी है मेरा ख्याल है। 13 एपिसोड जितनी कहानी मेरी। वक्त है आपके पास? मेरे पास आपके लिए बहुत वक्त है, सुन लूंगी, बताएं। ऐसा है, वो आपने देखा होगा ना ड्रामों में और फिल्मों में, एक नापसंदीदा किस्म का एटमॉस्फेयर और बैकग्राउंड दिखाते हैं, फ्यूडल, जो एट द सेम टाइम बहुत पसंदीदा भी होता है क्योंकि उसी को वो कैश करते रहते हैं। मेरा ताल्लुक उसी किस्म के नापसंदीदा बैकग्राउंड से। माय फादर इज अ फ्यूडल, फ्यूडल क्या बल्कि ट्राइबल हेड है, बड़ा पावरफुल। मेरे कुछ इख्तिलाफात हैं उनके साथ, क्योंकि मैं इलाके को एजुकेट करना चाहता हूँ, स्कूल अस्पताल वगैरह बनाना चाहता हूँ, लोगों को बराबरी का दर्स देना चाहता हूँ ताकि वो हम सबकी तरह जिंदगी गुजार सके, जो बाबा को पसंद नहीं, लिहाजा मैं ही हूँ। और आपकी बाकी फैमिली?
माँ है, 3 बहनें हैं और 3 बहनों का मैं अकेला भाई। और कोई नहीं है? क्या मतलब कोई नहीं? इतने लोग हैं, पूरा गांव है, ये मुल्क है, सारा जहां है। क्या है? What is this, सारा? टिंकू, इधर आओ। ये बड़े भाई हैं, इस तरह से बदतमीजी नहीं करते बड़ों के साथ। चलो वहाँ जाके मैगजीन पढ़ो। अच्छा, बस ज्यादा गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात है, मुझे शहजाद भाई बहुत अच्छे लगे, तुमसे बिल्कुल डिफरेंट है। तुम्हें पता है क्या? शिज ब्रो भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। Really? यप। लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कौन सी? जिस तरीके से तुमने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। ये मेरा बड़ा भाई है शहजाद, शिज ब्रो। कोई रिस्पेक्ट होती है, आप बड़ों को कोई रिस्पेक्ट देते हैं, वो बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें। दिस इज वेरी बैड, दिस इज नॉट गुड, आई डोंट लाइक इट। What's not good? अगर हम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो ये जो बच्चे हैं ना, ये भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ओके मिस्टर सारा, अब बात समझ में आई। शिज ब्रो ठीक ही कहता है क्या कहते हैं? कि तुम मॉडर्न बेजी हो, और ये भी कि उसकी बात तो उनकी बात तो समझ आती नहीं, शायद तुम्हारी आ जाए, लेकिन लगता नहीं है। शहजाद, थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़े से। कद में भी बड़ा हूँ, जुल्फें भी बड़ी हैं, और एज में भी बड़ा हूँ। लेकिन अकल जो है ना, वो बिल्कुल छोटी सी है। चलो टिंकू। मिसेस सईद, अटक के करीब उनका गांव है। भाई बहुत ही करामत वाले पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। बस जुबान में थोड़ी सी लुकनत है। इसी वजह से उन्हें बाबा अटक कहते हैं। मिसेस ज़ेडी, मुझे भी साथ ले जाइएगा। चले, आपने आना तो है ना हमारी तरफ, तो प्रोग्राम बना लेंगे। अच्छा, अक्सा बेटी कैसी है? ठीक है, मैंने बताया था उसे। तो क्या कहा अक्सा ने? वहीं चलें, ये भी देख लेती हूँ। मेरी तो दुआ है मिसेस सईद कि दोनों एक दूसरे को देख लें। आई होप पसंद आ जाएंगे एक दूसरे को। वैसे मैंने बड़ी मुश्किल से राजी किया है, बताया था ना आपको, अपनी शहजाद को। कसम से मिसेस एडी, उस लड़की ने मुझे थका डाला है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान। मिसेस सईद, अगर अक्सा बेटी को हमारा शहजाद पसंद नहीं आया तो भी नो प्रॉब्लम, मैं आपकी ये परेशानी शेयर कर लूंगी। फिर किस दिन आप रौनक बख्श रही हैं हमारे घर को? भाई, इससे पहले हर लड़के को मैंने अपने घर पर बुलाया, मगर अक्सा को लेके मैं परसों तुम्हारे घर आऊंगी। ठीक रहेगा ना परसों? बिल्कुल मिसेस सईद, इंशाल्लाह अक्सा और शहजाद एक दूसरे को जरूर पसंद करेंगे, और हम बाबा अटक के पास जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो फिर ठीक है, परसों 7 बजे हम आएंगे आपके घर। भाई, कोई तकल्लुफ वगैरह मत करना। मिसेस सईद, आप ये नहीं कह सकते। भाई, हमारी मर्जी, हम अपने मेहमानों के साथ जैसा मर्जी सलूक करें। अरे नहीं, मजाक कर रही हूँ, तकल्लुफ कैसा। बैठ के मोहब्बत से बात करना ही असल मकसद है। हाँ, देख लेते हैं, देख लेते हैं। चले, तो बाकी बातें मुलाकात पर ही होंगी। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी सईद की बेटी, क्या है उसका नाम, अक्सा, वो हमारे शहजाद पे अटक जाए। तुम्हें बता रही थी कि पापा ने मुझसे एक हफ्ते से बात नहीं की। कल फिर कोई और लड़का मुझे देखने आ रहा है। भाई, किसी ना किसी को तो हाँ करनी होगी ना।
So, what do you say? देखो, शादी तो मुझे भी करनी है कभी ना कभी। मैं इसीलिए सोच रहा था कि हम दोनों इस तरह दोस्ती के बंधन में सारी उम्र के लिए हाँ, तुम कुछ कह रही थी? मैं नहीं, तुम कुछ कह रहे थे स्टूपिड। मैं इतनी परेशान हूँ तो तुम्हारे ख्याल से मैं बकवास कर रही हूँ? Give me this. ये अक्सर वापस। You are no more friends. सुना तुमने? We're not friends anymore. किसके मत्थे लग गई है बात? ओए शहजाद। जी डैडी। है बेटा, मैं उस वक्त तक तेरी शादी की बात नहीं करूंगा बेटा, याद रखना, जब तक तू लड़की देखकर उसे पसंद नहीं कर देता या रिजेक्ट नहीं कर देता। नाम तो लड़की के मुझे पसंद आया डैडी, लेकिन मगर अम्मी की पसंद पर मुझे एतबार नहीं है कुछ। डैडी, यू नो हर, फैसले करने में वो कितनी जल्दबाज है। भाई अम्मी की जल्दबाजी मुझे पता है बेटा, मगर एक बात याद रखो शहजाद, करना वही बेटा तो तुम्हारा दिल करे। अपनी वालदा की पसंद पे नहीं जाना, नहीं तो मेरा जैसा पीस मिल जाएगा कहीं से। और बात सुनो, तुम अपनी माँ से बात करना, क्योंकि तुमसे तो वो डरती है, मुझसे वो डरती भी नहीं है। और ठहर जा बस, अब यहाँ बैठ जा बेटा, मुझसे और नहीं चला जाता। डैडी ट्राई इट, क्या हो गया? हाय। ओके ओके ओके, बैठ जा यहाँ। वो ना मुझसे नहीं भागा जाता यार। डैडी, हाँ? आपको भी मैं इतनी बार कह चुका हूँ, लेकिन आप भी जो है ना, बस ना आप ऑफिस जाते हैं, ना क्लब, ना कोई सोशल सर्कल है आपका। कोई एक्टिविटी किया करें, मतलब। खैर, एक आइडिया है, आप ऐसा करें कि आप अम्मी के साथ अकेले ही निकल जाएं नॉर्दर्न एरियाज। इस डिप्रेशन के फेज से बाहर निकलें आप। अरे बेटा, क्या इस फेज से बाहर आना है मैंने? आलमदाद, वल्द, मास्टर खालिक दाद की जिंदगी खराब हो चुकी, बर्बाद हो गई। हाँ, कभी अपनी वालदा को देख लो, आज तक उसकी बेजी के साथ एक बात नहीं बनी। और बेजी को आप खुद देखें बेटा, साल में एक आध दो दफा आती हैं, 2-4 दिन रहती हैं, चली जाती हैं। ना जाने तुम्हारी वालदा की क्यों नहीं बेजी के साथ बनती है, हालांकि बेजी ऐसी नहीं है। अब क्या रह गया, बस अब तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेस करते जाओ। डैडी, मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि इन चीजों से हट कर सोचें। ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। क्या, कम आउट ऑफ इट। आई मीन, अपने आप को देखें। आई मीन, लुकिंग सो गुड, गैंगी लग रहे हैं आप, यू नो, गैंगी। ये सब बातें जिंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं डैडी। वैसे आपका मसला मुझे कुछ समझ आ रहा है? कोई दूसरी शादी का ख्याल है तो बताएं मुझे। साथ है बातों का, हाँ, शामों का, रातों का, आरज़ू मिल गई तू मेरी, दिलों का ये फसाना, एक राना नया पुराना। मोहब्बत के एक्सीडेंट का खौफ। मोहब्बत के एक्सीडेंट का खौफ, वाह। अच्छा, कुछ पहले नज़म सुनाई थी, उसका उन्वान भी मोहब्बत ही था। जी, नज़म सुनाओ। इरशाद। मोहब्बत टीवी ड्रामों में, मोहब्बत फिल्मों की कहानियों में, मोहब्बत नॉवलों और अफसानों में, मोहब्बत को पढ़ा, देखा, सुना था, महसूस नहीं किया था। अब जो ख्वाब देखा तो मोहब्बत अजनबी नहीं थी। कहीं मेरे भी इस ख्वाब का एक्सीडेंट ना हो जाए। वाह, बहुत अच्छे। फरजाना,
तुम्हारा अंदाज बना तो गालिब से भी और है। थैंक यू जी, थैंक यू। ये तो आपकी जरा नवाजी। लगता है ख्वाबों का एक्सीडेंट पहले भी हो चुका है। जी, मगर दिमाग के अस्पताल से पहले ही तमाम ख्वाब मरहम पट्टी करा के अपने घर चले जाते थे, मगर अब एक्सीडेंट हुआ तो ख्वाब जाएगा नहीं, मेरा दिल ही उसका घर होगा। वाह, what an unusual thought. वाह। अस्सलाम वालेकुम साहब, how are you? Welcome. Fine, sir. Good to see you. Same here. वहीद, मेरे दोस्त एसपी वहीद। अस्सलाम वालेकुम। फरजाना, तुम खड़ी क्यों? बैठ जाओ। नहीं जी, मैं अब चलती हूँ। आपके कोल्ड ड्रिंक और कानों का बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, बड़ी जबरदस्त नज़में थी, जो भी सुनेगा वाह वाह करेगा। You should listen to her poetry. मोहब्बत के ख्वाबों का एक्सीडेंट, brilliant. वहीद is a very fine human being and he's a poet too. लिखते हैं। नाइस मीटिंग यू जी। अभी मैं चलती हूँ, बाद में मिलूंगी। थैंक यू। खुदाफिज। खुदाफिज, खुदाफिज। ओह गॉड। ओह। मैं कहीं मुखर तो नहीं हुआ सरदार? नहीं यार, अच्छा है तुम आ गए। You rescued me actually. मैंने तुझे कभी इस तरह किसी लड़की के लिए ठंडी आह भरते नहीं देखा। मैं कहीं गलत वक्त पे तो नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, ये ठंडी आह वाकई इस बेचारी के लिए थी। इस बेचारी के लिए? मैं सोचता हूँ वहीद कहीं इस बेचारी के ख्वाबों का एक्सीडेंट मेरे साथ ना होने वाला हो। It's always when a man thinks he's safe that he's the most unsafe. Something good for you.